यूं ही गिरते नहीं फूल किस्मत के झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। यूं ही नहीं गिरते फूल किस्मत के झोली में, वक्त की कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया तो खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। नमस्कार। वापस त्योहार आता है और हम वापस राममय बनने की कोशिश करते हैं। और यही बात है, हम इस मंच पे जब आते हैं, इस जगह पे जब आते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं कि हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हमेशा करें, क्योंकि इस जगह ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि सोचना कैसे है। बहुत सारी जगह पे सिर्फ ये बताया होता कि तुम्हें बोलना क्या है, तुम्हें पढ़कर क्या पढ़ाना है, लेकिन इस जगह पे ये बताया जाता कि आज के दिन पे तुम उस पूरे आधे साल, जो पूरी हाफ टर्म जिसको कहते हैं, उसमें हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करें, मनोमंथन करें और अपने अंदर झांके और देखें, सवाल पूछे खुद से कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय परंपरा, विवेकानंद ने कहा था, द जर्नी ऑफ इंडियन फिलॉसफी इज नॉट फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ। असत्य से सत्य सिर्फ नहीं है, लेकिन जो भी सत्य पे आप हैं, उससे और गहरे सत्य, उससे और ऊंचे सत्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। सो जिसको ढूंढे बाहर बाहर, वो बैठा है भीतर छुपके। तेरे अंदर एक समंदर, क्यों ढूंढे तुक्के तुक्के। अकल के पर्दे पीछे कर दे, घूंघट का पट खोल रे, तुहे पिया मिलेंगे। अंदर झांकने की बात आ रही है। और इस जगह पे हूं, और अगर मैं ये हनुमान पोज ना करूं तो मुझे लगेगा कि मैंने उनको याद नहीं किया, जिन्होंने हमें वो सिखाया है कि अंदर पूछे खुद से सवाल कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, और हमसे खुद से ही जवाब मिलेंगे। साईराम भाई ने मैंने बहुत अच्छी चीज सुनी थी, औरों की दहलीज पे भीख मत मांगो, अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं। गैरों की दहलीज पे भीख मत मांगो यारो, अभी अपने देश में खजाने बहुत हैं, अपनी मिट्टी में खजाने बहुत हैं। और ये कहने की बात तब आती जब एवेंजर्स को हम इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं। हर एक वो छोटे छोटे खिलौने भी एवेंजर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रांडिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। लेकिन ये सोचिए कि जिस गांव में कोई प्रचार प्रसार करने नहीं जाता, आज भी अगर उस गांव में जाओ, चाहे बाबा गांव के चौराहे पे बैठे हुए अनपढ़ नजर आते हो, फटी कमीज पहने हुए हो, लेकिन आप कभी भी जाते हो ना, तो ये पूछेंगे खाना खाया, सबसे पहले बोलेंगे राम राम। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ये वो संस्कृति, यहाँ की हर नदी नदी हमारी गंगा है, और यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में हमारी बहती हुई हस्तियों को कोई अगर कान लगा के सुनेगा तो उसमें से आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये है भारतीयता। सोचते हैं अगर भारत में राम और कृष्ण जैसी दो आंखें हमारी होती नहीं, तो ये हम कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कौन से रंग हम अपनी रंगोली में बिखेरते हैं, हमारे बच्चे कौन सी धुनों पे नाचते, कौन से भजन होते, क्या करते हम। तो बात ना केवल सिर्फ एक त्योहार पे आके अटक जाए, हम थोड़ा सा और गहरा सोचे और पूछे कि राम में, कृष्ण में ऐसी क्या बात थी कि हर बच्चा, हर माँ और बाप चाहते कि बेटा राम और कृष्ण जैसा बने। लेकिन उसके लिए एक जिम्मेदारी ये भी है कि हमको खुद को भी वैसा ही कुछ बनना पड़ेगा। अगर हम पूरे टाइम मोबाइल में देखते रहेंगे और चाहें कि बच्चे ट्यूशन में जाके अच्छे बन जाए, पेरेंटिंग कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम टीचर्स को मिलती है कि हम जैसे हैं वैसे ही हमारी परछाई होती है। परछाई अक्सर थोड़ी लंबी होती है। सो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आजकल का सबसे बड़ा जो थ्रेट है, हमें बच्चे मोबाइल छोड़ते नहीं हैं। उद्दंडता हमारे बिहेवियर में आ गई। हमारा टोन क्यों इतना ज्यादा बिटर है, कड़वा है। तब जाके रामचरितमानस, ये ऐसा ग्रंथ है जिसको कहते हैं राम का चरित्र जो है उसको एक बार पढ़ लो। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव लीडर, राम में से हम देख सकते हैं। हमारा स्टीवन कवी साहब ने बहुत अच्छा एक अवधारणा दी है कि लीडर कैसा होना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए। ये हमारे बाबा तुलसीदास ने उस जमाने में बता दिया था जिस जमाने में कोई गैलीलियो का टेलीस्कोप नहीं था। यहां से, धरती से लेके सूर्य तक का डिस्टेंस हमने बता दिया था। और फिर भी
ह्यूमिलिटी देखिए, विनम्रता देखिए, शील देखिए तुलसीदास जी का। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा कवि हूं। आज तो हम तुलसीदास जी की दो पंक्तियां भी अगर इंस्टाग्राम में लगा दे और कहते कि ये तो हमारा है, ये हमने किया है और इसको लाइक और शेयर करो, कभी कहते नहीं कि बाबा तुलसीदास जी ने क्या किया है। 12 ग्रंथों की निर्माण किया और फिर भी कहीं पर भी ये नहीं कहा कि देखा हम कौन हैं। कवि ना हो निज चतुर कहावो, मति अनुसार राम गुण गावो। ये तुलसीदास जी का विनम्रता है, इससे हमें सीखना है। और राम जी का उन्होंने यही बताया कि व्हाट मेक्स राम स्टैंड आउट। तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील निदान। शील यानी क्या? विनम्रता। और उससे आगे भी क्या? इंटेग्रिटी को तो हम सबसे बड़ी वैल्यू मानते हैं, यानी जब कोई ना देखने वाला हो और जब हम वो कार्य करें, वो इंटेग्रिटी। लेकिन भगवान राम ने उनको भगवान क्या चीज बनाती है? खुद के सत्य के लिए तो इंसान काम कर सकता है, खुद की ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के लिए, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी के वचन को सत्य करने के लिए जो काम किया, उसके लिए आज राम को 81th, he was the 81th scion of रघुकुल, of इक्ष्वाकु। 81st पीढ़ी थी वो। उनके पहले जितने भी थे उनके नाम हमको याद नहीं। हमारे खुद के भी घर के अगर हम चौथी पांचवी पीढ़ी से आगे बोले तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। लेकिन ऐसी कौन सी बात राम में थी कि आज इतने युगों तक वो एक नाम रोशन करता है पूरे इस भारतवर्ष को। और 12 ऐसे देश है जहां पर आज दिवाली की छुट्टी मनाई जाती है। और राम अगर ना होते तो हमारी पास ब्रांडिंग होती नहीं। अगर हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो हम अपने इन्हीं रामलीला पे कुछ ना कुछ काम करते हैं। हमारे पास यही सब भजन है। मैं 2-3 बात बताता हूं कि राम की आदतें क्या थी, वो क्या करते थे। क्योंकि हैबिट्स की बात करते हैं, हैबिट्स आर मेकर्स और ब्रेकर्स। तो सबसे पहले उठ के क्या करते थे? मोबाइल को नहीं देखते थे, अपने माता पिता के चरण को छूते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता, और सिर्फ माता पिता नहीं, गुरु को भी वही दर्जा देते थे। मात पिता गुरु ना वही माँ था। मैं जब 6th ग्रेड में था तब हम दर्शन करने जाते थे। संत महात्माओं को घर पे आना जाना रहता था। बहुत सारे लोग बोलते कि सर आप बोलते कैसे? हम कहते हैं कि जब आप संतों के बीच में रहते हैं, गुणीजन के बीच में रहते हैं, बच्चे कुछ ना करे, सिर्फ वहां पे बैठे। उपनिषद का तो अर्थ ही बैठना होता है गुरु के सन्मुख। तब आपकी वाणी में विनम्रता आती है, तब वो लहजा आता है। वरना शब्द तो खोखले हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आपकी बानी होगी, आपकी बोली होगी, उसका असर नहीं होता है। तभी हम कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक को इंग्लिश में अगर कहें तो डिस्क्रिशन कह सकते हैं, कि क्या करना क्या ना करना, कैसे बोलना क्या बोलना। लोग कहते हैं हमारी बातें सुनी नहीं जाती हैं। वसीम भाई का एक शेर है कि कौन सी बात कब और कैसे कही जाए, अगर ये सलीका हो तो सब बातें सुनी जाती हैं। और यही राम ने बताया। जब राज्याभिषेक होने वाला हो, उसकी पिछली रात जोर शोर से हर जगह पे तैयारियां हो रही हो, और सोचिए वो क्लाइमैक्स जब बनने वाला हो, मां सोच रही कि मेरे बेटे को राजगादी मिलने वाली है, सिंहासन मिलने वाला है, और तब जाके उनको समाचार मिलते हैं कि भैया आपको तो पिताजी के वचन को सार्थक करने के लिए जाना होगा, क्योंकि पिताजी वचन दे चुके हैं। और तब उन्होंने कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसीलिए आज उनका नाम लिया जाता है। त्याग बलिदान ना हो तो किसका नाम होगा? और अपनी मां को न्यूज कैसे ब्रेक करते हैं? ये नहीं कहते कि अरे मां देखो बाबूजी जब घड़ी आई राज्याभिषेक करने की तो भरत को दे रहे हैं, क्या कमी थी मुझ में? लेकिन राम ये नहीं कहते। वो क्या कहते कि पिता दीन ही मोहे कानन राजो, मुझे जंगल का राज दे दिया। देखो मां कितना बड़ा राज दे दिया मुझे। तब मां के आंख में आंसू थे। इसको कहते सही परवरिश। और तब माता भी झगड़ती नहीं, आप आपस में बोलती कि नहीं, अगर मां ने कहा है तो तुम्हें जाना चाहिए। और कुमार विश्वास साहब के वचन मुझे याद आते, जिन्होंने कहा किसी भी इंसान की परछाई है ना काली होती है, सिर्फ एक प्रभु श्री राम थे जिनकी परछाई गौर थी, क्योंकि लक्ष्मण जी उनकी परछाई बन के जिए थे। 14 साल तक सोए नहीं थे। इसीलिए जब आपकी प्राण प्रतिष्ठा होती किसी मंदिर में, सिर्फ राम लल्ला के आज अगल बगल में भी आप देखेंगे, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर यस्य तम वंदे रघुनंदनम। राम पंचायत की साथ में पूजा होती, 5 की साथ में पूजा होती।
कहीं पर भी हमारे घर में होते तो आप फोटो देखेंगे, राम जी के साथ लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी होते हैं साथ। तो ये सबसे पहली आदत राम जी की थी कि जो भी करते थे बहुत हंसी के साथ, खुशी के साथ और बहुत हंसते हंसते। प्रसन्नताम्य नगदाभिषेक तस्थान। मुझे पता है कि कुछ कुछ रेफरेंसेस शायद शब्द अर्थ समझ में ना आए, लेकिन जितनी शिद्दत से हम डेस्पासीतो को सुन लेते हैं, कोई भी अर्थ जाने बगैर भी थोड़ी सी वैसी श्रद्धा के साथ हम इसको सुन ले कि कहते कि जब राज्याभिषेक का अनाउंसमेंट हुआ था, प्रसन्नताम्या नगताभिषेक तस्तथान ममले वनवास दुखतम। जितनी खुशी राज्याभिषेक के पहले थी, उतनी ही खुशी के साथ जब समाचार आए कि आपको वनवास में जाना है, उतनी ही खुशी के साथ वो वनवास में जाते हैं। और हम कहते हैं कि कंफर्ट जोन के बाहर जब निकलते तब प्रोग्रेस शुरू होता है। सबसे पहले उन्हीं की यात्रा थी। 14 साल तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहें, अपनी जर्नी बनाई उन्होंने और दुनिया को कहा कि किसी भी राजा का नाम अपने राज सिंहासन पे नहीं होता, लेकिन जब वो बाहर वंचितों से मिलते हैं, शबरी, केवट, अहल्या, ये कोई बहुत बड़ी ब्रांड्स नहीं थे जिनके पास साम्राज्य था, वैसे लोग नहीं थे। वानर सेना, द मैन हु मैनेज्ड हिज मंकीज, जिन्होंने वानरों के साथ सबसे चंचल जो माने जाते हैं उनके साथ आके ब्रिज बनाया है, वो सेतु बनाया, वो राम सेतु बनाया है। अगर यही कुछ हम गुण उनसे ले सकते हैं, और भगवान ने ये नहीं कहा कि शौर्य रस नहीं होना चाहिए, नहीं। जब खरदूषण से लड़ाई करते हैं तब तुलसीदास जी छंदबद्ध, और देखो सबसे बड़ी ताकत हमारी ग्रंथों में यह है कि दुनिया के यही 2 ग्रंथ है, जितने भी हमारे शास्त्र लिखे गए, एवरीथिंग हैज बीन कंपोज्ड इन पोएट्री। कहीं पर पैराग्राफ्स नहीं है, क्योंकि बाबा हमारे जितने भी पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, मानते थे, मुझे सिग्नल मिल चुका है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मानते थे कि पोएट्री मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग। तो एक लास्ट में छंद और फिर इजाजत लेते हैं कि को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट झूठ बांधत सोह, क्यों मरकत सैल पर लरत दामिनी कोटि सो, जुग भुजग ज्यों कटि कसी निसंग विशाल, भुज गई चाप बिस्क सुधारी के, मानव चितव मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के। खरदूषण के साथ ही जब युद्ध होता है उसका वर्णन है। एक ताली भी मुझे मंजूर है, 100 के बराबर है, लेकिन ताली नहीं, अंदर ही अंदर आप कुछ सोचना आज। और अंत में कुछ मनोरंजन के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में जाकिर खान ने जो कुछ सेक्युलरवाद की बात की, मुस्लिम होने के नाते भी उन्होंने जितना राम को समझा है, शायद आज अगर कोई हिंदू का बच्चा राम को समझ ले, हम खुश होंगे। वो कहते हैं कि इस दिवाली को आप अपने साथ ये लेके जाना और अपने बच्चों को रैप करवा सकते हैं। मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब समय खुमार हूं, मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं, ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, में लड़ पड़ा हूं रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम होता ढल गया, वो रात से डर गया, मैं जुगनों का यार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, भावनाएं मर चुकी, संवेदनाएं खत्म है, दर्द से क्या डरूं, जिंदगी ही जख्म है, मैं बीच रह की मात हूं, बेजान स्याह रात हूं, मैं काली का श्रृंगार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, राम का सतेज में लंकापति सा ज्ञान हूं, किसकी करूं आराधना, सबसे जो मैं महान हूं, ब्रह्मांड का मिसार हूं, मैं जल प्रवाह निहार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। अगर आप शून्य पे भी अगर सवार हो तो बिल्कुल बेखौफ होके चलिए, क्योंकि शून्य जिसके भी आगे लग जाता है उसको अपना जीरो से हीरो बना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी दिवाली शुभ हो, मंगलमय हो। राम नाम मणिदीप धरो, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। इस राम नाम को अपने मुख के अंदर प्रविष्ट करें और राममय होके पूरा साल हम पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।